नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। प्राइम टाइम में आपको हम लेकर आए हुए हैं मध्य प्रदेश के बहुत ही पुराने ठेकेदार हमारे बीच में बने हैं नारायण सिंह जी। सर, हमारे चैनल में आपका पहले स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे जी। आपकी ठेकेदारी के सफ़र की शुरुआत कब से शुरू हुई? ये भाई साहब मेरी कम से कम 30 साल पहले 30 वर्ष पहले हमने ठेकेदारी चालू की थी जी। और उससे निरंतर अभी तक चल रहा है। तमाम आपने राजनीतिक उतार चढ़ाव देखा होगा अपनी ठेकेदारी के दौरान, जी जी वाद विवाद देखा होगा। जी 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 अभी हाल ही में जो आप सड़क बन रही है टीकर में नहर के पास, जी जी कितनी लंबी सड़क है ये? वो भाई साहब 4.5 किलोमीटर है। 4200 एग्रीमेंट था, 300 मीटर का और गया है, रिवाइज गया है जी। टोटल 4500 मीटर, क्योंकि पक्की सड़क से जोड़ने का उद्देश्य था। 300 मीटर नहीं जुड़ रहा था, तो 300 मीटर और रिवाइज गया है। टोटल 4.5 किलोमीटर की रोड है। एक अच्छा खासा 30 साल का आपका ठेकेदारी का अनुभव है। जी जी। आज उस समय जो ठेकेदारी होती थी और आज की ठेकेदारी में कितना अंतर आप मानते हैं? भाई साहब बहुत अंतर आ गया है। पहले लोगों में परिपक्वता ज़्यादा थी, विश्वसनीयता थी, ईमानदारी थी, और आज की तरह तुच्चा ही नहीं थी। आज लोकल आप गाँवों में काम करिए, तुच्चे किस्म के लोग मिलते हैं। वो आपसे गिट्टी मांगेंगे, मुरम मांगेंगे, रेता मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, और आप ना दो तो विरोध करते हैं। अच्छा, खास तौर से अगर हम रीवा की बात करें, जी जी। रीवा में हर कोई अपने आप को जी नेता मानता है, जी जी चाहे ग्रामीण अंचल से हो चाहे शहर की तरफ से हो। जी जी आपके भी काम में हमने देखा नेतागिरी बहुत हो रही है। जी 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 काम अभी कुछ नहीं हुआ है, हमने ग्राउंड जीरो पे आपको बताते चले जी। कि ग्राउंड जीरो पे हमने जाके देखा है, सिर्फ गिट्टी डली है जी जी और गिट्टी को रोलर से दबवाया गया है। जी। शायद साइड में सीआरएम थोड़ा बहुत डला। जी जी। इसके बावजूद लोग वहाँ वाद विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि ठेकेदार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये है वो है। आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, जी जी। आपको जब ये सुनने में आता होगा तो कैसा लगता होगा, किस तरह से फेस करते हैं? भाई साहब मेरा मतलब है, जो हमने पीडब्ल्यूडी से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, पीडब्ल्यूडी से अपने को काम मिला है, तो जो अपने एनआईटी और एस्टीमेट में जो प्रावधान है विभाग का, उसी हिसाब से प्रावधान के हिसाब से काम हो रहा है, और प्रावधान के हिसाब से ही काम होगा। किसी लोकल के कहने से काम नहीं होगा, और न किसी नेता के कहने से, न किसी आम आदमी के कहने से। हमने चीफ इंजीनियर से बात करी थी, चीफ इंजीनियर ने कहा कि आपके जो एस्टीमेट है उस हिसाब से आप काम करिए, पब्लिक क्या कहती है आपको पब्लिक से मतलब नहीं है, न किसी लोकल नेता से मतलब है। इसीलिए भाई साहब उसमें जो एस्टीमेट एनआईटी में है उस हिसाब से काम हो रहा है। और इसमें जहाँ तक टीकर वाली रोड का सवाल है, इसमें अर्थवर्क का काम पूरा हो चुका है, और सीआरएम बरसात के पहले हो गई थी, और अभी हार्ड शोल्डर और डब्ल्यूएम का काम हुआ है। डामर का काम अभी शेष है, और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। जब पेमेंट आ जाएगा तो डामर काम कर दिया जाएगा। अच्छा जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट जब भी रहती है तो सड़कों का जाल फैलते ही जाता है। गांव-गांव तक सड़क बनाने का कार्य बीजेपी के शासन में होती है, और आप जैसे ठेकेदार ही हैं जो सड़कों को बनाने का काम करते हैं। हमने पिछली रिपोर्ट में आपको दिखाया था नमटा गांव में क्या स्थिति है सड़क की। कीचड़ में हम जाके कवरेज किए हुए थे, 20 से 25 महिलाएं वहां पर मौजूद थी। स्थिति वहां पे ये थी कि प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। हमने जब खबर को दिखाया गंभीरता से, उसके बाद विधायक जी ने उसमें पैसा पास किया और वो सड़क बन के तैयार हो गई। तो इसी तरह से बहुत सारे योगदान ठेकेदार के होते हैं, इनके जो साथ में टेक्निकल अधिकारी जुड़े होते हैं उनके सहयोग से बनते हैं। लेकिन जो विरोध पैदा करते हैं वो आखिर कौन लोग हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या उनके क्षेत्र का ये विकास नहीं है? अगर सड़क बनेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आवागमन बढ़ेगा, किसका विकास होगा? हम सवाल उनसे करना चाहते हैं जो विरोध करते हैं। विरोध करके क्या कुछ मिल जाएगा? आखिर विरोध क्यों किया जाता है, क्या स्वार्थ होता है? विरोध भाई साहब ये होता है उनका निजी स्वार्थ होता है। उनको आम पब्लिक से मतलब नहीं होता कि किसी गांव में रोड बन रही है उसमें 5000 पब्लिक के चलने का उनका मतलब नहीं होता। उनका निजी स्वार्थ होता है कोई हमको 10,000 20,000 25,000 पैसा दे दे, इसलिए विरोध करते हैं। कोई मटेरियल फ्री में दे दे, इसलिए विरोध करते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, न पब्लिक से लेना देना होता है, न जनप्रतिनिधि से लेना देना होता है। उनका अपना व्यक्तिगत निजी स्वार्थ होता है। आप उनको 5,000 रुपये पकड़ा दो, जो विरोध करते हैं उसको आप अच्छा कहने लगेंगे। आप 5,000 रुपये न दोगे तो अच्छी चीज़ को गलत कहने लगे, खराब चीज़ पर। मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर ठेकेदार हो जी, उनसे लोग सिर्फ क्या धन उगाही का जरिया समझ के बैठे हुए हैं? पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं, आज सरकार में जितने विभाग हैं
और ये इतनी अराजकता व्यवस्था फैली हुई है कि हर विभाग के अधिकारियों को लोग, आम लोग, एक तो अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं, कॉन्ट्रैक्टरों से मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्टरों से कहते हैं भैया आप हमको ये पैसा दे दो, वो दे दो। अगर कॉन्ट्रैक्टर उनको पैसा नहीं देते, क्योंकि हम लोग इतने पुराने कॉन्ट्रैक्टर, 30 साल पहले कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो हम लोग सब स्थितियाँ देखे हैं, तो हम लोगों को ये बहुत सारे प्रभाव नहीं पड़ते हैं लोकल का, इसलिए अपन लोग पैसा कौड़ी नहीं देते, उसका विरोध करते हैं वो लोग। अगर पैसा दे दें और जो नए कॉन्ट्रैक्टर हैं जो काम नहीं करते उनके कहने में चलते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं वो लोग। अच्छा, एक ट्रैक रिकॉर्ड बना होता है जी जी हाँ, गवर्नमेंट के, जब आप उसमें टेंडर डालते हैं जी जी आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बना। हाँ हाँ हाँ, उसी हिसाब से कुछ गवर्नमेंट लोग ऐसे भी, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जी 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 हाँ, हम बाध्य हैं, शायद आप भी बाध्य हैं इस चीज़ के लिए, हम सिर्फ कुछ लोग, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे भी हैं जी कि जो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। जी जी। तो वो कैसे ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं? वो ब्लैक लिस्ट का एक कारण होता है, ब्लैक लिस्ट होने या तो कोई वो रोड में या बिल्डिंग में जो बहुत बड़ा घोटाला करते हैं उसकी जांचें चलती हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट उनको ब्लैक लिस्टेड कर देती है। अच्छा। तो एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड है वो टेंडर नई निविदा नहीं डाल सकते हैं, नए टेंडर नहीं डाल सकते। तो क्या है कि अपने दूसरे आदमी से डलवाते हैं और उनका स्वार्थ, निजी स्वार्थ हित नहीं होता, तो फिर विरोध होता रहते हैं, विरोध करते हैं लोग। हम उस सड़क को लेके एक बार कवरेज किए जी जी, तो नाम हम किसी का नहीं लेना चाहेंगे, जी जी सिर्फ जी हम इतना आपसे कहना चाहेंगे जी कि लोग ये कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है इस जी सड़क में। जी जी हमें आप बताइए सर, जी, जी। आप 30 साल से ठेकेदारी कर रहे हैं, अगर आप भ्रष्टाचार होते तो आप क्यों नहीं ब्लैक लिस्ट हुए? हम भाई साहब इसलिए कि अपन गुणवत्ता के हिसाब से काम करते हैं, जो मापदंड विभाग का होते हैं, कई विभागों में अपने काम जैसे इरिगेशन या PWD और विभागों में काम चलते हैं, तो अपन गुणवत्ता का विषय ध्यान रखते हैं। और जब गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं तो उसमें अपने को बचत कम होती है, और बचत कम होती है उसके अपन को अधिकारियों को टेंशन नहीं पालना पड़ता कि अधिकारी ये करेंगे वो करेंगे। अगर अपन गलत काम करते तो ब्लैक लिस्ट छोड़ देते। सर, आप भी उसी क्षेत्र से हैं जी, जहाँ आपकी ये सड़क बन रही है। जी जी आप किस भाव के साथ ये सड़क बना रहे हैं? सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्पज, या फिर जनभाव भी कुछ जुड़ा है? नहीं, मेरा जनभाव भी जुड़ा है, क्योंकि मेरा गांव वहाँ से नज़दीकी गांव है जहाँ जी। रोडें बन रही हैं, लोग हमको जानते हैं वहाँ पे, जी। और एक मेरी प्रतिष्ठा उस एरिया में, जी। तो प्रतिष्ठा के हिसाब से भी अपन लोग व्यवसाय के अलावा भी ये रोड बनाने का मेरा उद्देश्य गांव के लोग उसके चलें उसमें रोड में, और रोड अच्छी बने और जिससे गांव वालों का हित हो और साथ में सबका हित हो। मेरा भी जो भी है कॉन्ट्रैक्टरशिप का भी है, हम कहते हैं मान लीजिए गवर्नमेंट अगर 5% 10% प्रॉफिट मान के चलती है तो अपन भी मान के चलते हैं। ये सड़क कब तक कंप्लीट हो जाएगी? क्या कब तक सौगात दे देंगे आपसे प्रवासियों को? भाई साहब, अगर ये अपना भुगतान है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आ रहे हैं टाइमली, और अपने जैसे 4 महीने से जो प्लान वर्क है अपना 4 महीने से पैसा नहीं आया है, अगर पैसा टाइमली पेमेंट हो जाए तो मार्च तक हम दोनों रोडों को डामर कंप्लीट करके दे देंगे। बहुत बड़ी बात है, आपके क्षेत्र में अगर विकास होता है तो कहीं न कहीं ये ऐसे पुराने कॉन्ट्रैक्टरों के हिसाब से ही होता है। इनकी मेहनत का ही फल है कि आप और हम सड़कों पे चल रहे हैं, सुरक्षित चल रहे हैं। अब इस सड़क की बात की जाए तो सड़क, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर ध्यान देगी तो इस सड़क को, हम दोनों सड़क को मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। जो विरोध करते हैं, एक सीधा मैसेज हम उनको अपने चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो कपड़े जाकर बेसमेंट में बदलते हैं, किसी दूसरे के शीशे पे पत्थर नहीं मारते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।